यस। चैप्टर 3 टॉपिक 2 क्लॉक। एक क्लॉक बना लेते हैं क्योंकि इसकी बार बार यूज पड़ेगा। टॉपिक 1 वाज कैलेंडर, टॉपिक 2 इज क्लॉक। अब रफ रफ डायग्राम बना लो। वैसे तो इनके बीच में बिल्कुल इक्वल गैप होना चाहिए, बट आप जस्ट रफ डायग्राम बना लीजिए। एक हैंड बड़ी होती है, एक हैंड छोटी होती है। बड़ी सुई को मिनट हैंड बोलते हैं और छोटी सुई को आर हैंड बोलते हैं। क्लॉक। अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कॉपी करते चले जाओ। द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज, बताइए, सोचिए। इतने सारी थ्योरी नहीं लिखेंगे मैं, ऐसे जैसे मैंने कैलेंडर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी करवाए थे, बस ये पढ़ के चले जाना एग्जाम में। बताओ, दो नंबर के बीच में कितना एंगल होगा? दो नंबर के बीच में ये एंगल पूछ रहे हैं बेटा, कितना है? 360 अपॉन 12। क्यों? 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। गिनो, ये 12 एंगल बैठेंगे, 1 2 3 4, ये 12 एंगल बैठेंगे और 12 के 12 एंगल इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है। कैलकुलेशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है। एंगल टर्न्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर। देखो ये क्या सीख रहे हैं, मुझे ये बताओ कि पूरा चक्कर छोटी सुई कितने घंटों में काटती है? पूरा चक्कर अपनी जनरल नॉलेज से बताओ। ये क्लॉक छोटी क्लासेस का टॉपिक है, 11th का नहीं है। जो छोटी सुई है वो पूरा चक्कर कितने घंटों में काट लेती है? 12। 12 घंटे में। आ रहे हैं छोटी सुई। 12 बजे यदि वो 12 पे है तो दोबारा 12 बजे 12 पे कब आएगी? 12 घंटे बाद। तो एक काम कर लेते हैं, वो भी लिख लेती हूं मैं। एंगल टर्न्ड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स। 12 आवर में पूरा चक्कर काटती है, तो एक घंटे में कितना एंगल कवर करेगी? 30 डिग्री। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, यदि 1 बजे छोटी सुई 1 पर है तो 2 बजे छोटी सुई 2 पे आ जाएगी। तो यानी 1 घंटे में कितना डिग्री कवर किया? 30 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते थे, बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो आया 30 डिग्री, इसको एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं। एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं आर हैंड की, और इसकी यूनिट लिखेंगे 30 डिग्री पर आर। देखो, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, हम कह रहे हैं उस ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आर है। इसका क्या मतलब होता है? निकुंज भी लिख लेना। एक ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आर है, इसका मतलब क्या होता है? एक आर में वो ट्रेन 72 किलोमीटर चलेगी। तो ये ट्रेन की क्या हुई? स्पीड। इसको लीनियर स्पीड बोलते हैं या खाली स्पीड, क्योंकि ट्रेन स्ट्रेट जा रही है पर छोटी सुई एंगल कवर कर रही है, एंगल। तो इसलिए इसका नाम है एंगुलर स्पीड। कितना एंगल कवर कर रही है 1 घंटे में? 30 डिग्री कवर कर रही है। तो इसको बोलते हैं आर हैंड की एंगुलर स्पीड। और यूनिट क्या बनेगी? जैसे वो किलोमीटर पर आर है, इसकी यूनिट क्या बनेगी? डिग्री पर आर।
30 डिग्री पर आवर। 1 घंटे में कितना एंगल कवर कर लिया? 30 डिग्री। 2 घंटे में 60 डिग्री। 3 घंटे में 90 डिग्री। 12 पे थी, 3 बजे, 3 घंटे बाद 3 पे आ गई छोटी सुई, तो 3 घंटे में 90 डिग्री कवर कर लिया। तो इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्यों करा रही हूं? चलो कि मैम इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी, हम क्वेश्चंस को ऐसे कर लेंगे, 12 घंटे में 30 डिग्री कवर किया, तो 1 घंटे में 30 डिग्री कवर किया। ये एंगुलर स्पीड वर्ड मैंने नहीं पढ़ाया, एजर्शन, रीजन और एमसीक्यू में आ गया। तुम तो यही सोचते रह जाओगे ये क्या चीज थी, हमने तो कभी पढ़ा नहीं एंगुलर स्पीड। 1 घंटे में कितना एंगल कवर किया, दैट इज सेड टू बी एंगुलर स्पीड। तो ये मुझे एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन के लिए कराना चाहिए, कराना पड़ता है। ठीक है, समझने के बाद कॉपी कर लो। इतने मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, इतने आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब जरा इसी को आगे बढ़ाना है, बताना जरा। ये 1 घंटे में इतना एंगल बना रहा है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में इतना एंगल बना रहा है। 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी छोटी सुई? 1 मिनट में, यहां से लगाओ आइडिया। 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में ½ डिग्री एंगल, बिल्कुल सही। अब इस ½ डिग्री का यूज होगा, और आप लोग खुद ही इमेजिन कर पा रहे होंगे, मैम 1 घंटे में यहां पे चल के आएगी, 60 मिनट में छोटी सुई, 60 मिनट में 12 से 1 पे आएगी, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में तो वो बेचारी 1 डिग्री, तो मैं बेटा ½ डिग्री तो मैं बना भी नहीं सकती इतने मोटे मार्कर से। आप सोच सकते हो ½ डिग्री कितना होगा? ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो ½ डिग्री इतना माइन्यूट होगा, वो इतने मोटे मार्कर से मैं बना भी नहीं पा रही। तो 1 मिनट में छोटी सुई कितना एंगल कवर करेगी? ½ डिग्री। तो अब ये भी एंगुलर स्पीड हुई, बट ये एंगुलर स्पीड किसकी टर्म्स में हुई, मैं आपसे सुनूंगी। ये भी आर हैंड की एंगुलर स्पीड थी, ये भी आर हैंड की एंगुलर स्पीड है, उसकी यूनिट डिग्री पर आर थी, इसकी यूनिट बता दो। क्या बात है कि मैम ये भी क्या क्वेश्चन पूछ रही हो आप, ½ डिग्री पर मिनट। तो जैसे अब सुनो, मैंने वो जो ट्रेन की स्पीड बताई 72 किलोमीटर पर आवर, क्या आप उसे मीटर पर मिनट में नहीं कर सकते? मीटर पर आवर में नहीं कर सकते? मीटर पर सेकंड में नहीं कर सकते? तो इसलिए मैंने आर हैंड की 2 स्पीड लिखवाई है। अभी मुझे ये वाली स्पीड की जरूरत पड़ेगी, बट ये भी पता होनी चाहिए। तो यदि आपके एमसीक्यू में आया एंगुलर स्पीड ऑफ द आर हैंड, और ऑप्शन में आया 30 डिग्री पर आवर, 60 डिग्री पर आवर, ½ डिग्री पर आवर, तो कुछ बच्चे हबड़ तबड़ में ½ डिग्री पर आवर पे भी टिक लगा के आ सकते हैं। बट जिन्हें ये कॉन्सेप्ट आता होगा, जिन्होंने रटा नहीं होगा, उन्हें पता है 30 डिग्री पर आवर और ½ डिग्री पर मिनट। 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करेगी छोटी सुई, और 1 मिनट में केवल ½ डिग्री कवर करेगी। मैंने दोनों डायग्राम बना दिए। 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करेगी, और 1 मिनट में केवल ½ डिग्री कवर करेगी। किसकी बात हो रही है अभी तक? केवल छोटी सुई की। छोटी सुई को क्या बोलते हैं? आर हैंड। चलो अब मिनट हैंड की बात करेंगे। हमने आर हैंड की एंगुलर स्पीड 2 यूनिट में की बेटा, पर आर, पर मिनट। ऑनलाइन वाले मेरी तसल्ली कर दें कि मैम दोनों यूनिट क्लियर है, 30 डिग्री पर आवर भी, ½ डिग्री पर मिनट भी। यस मैम। मजा यस। आएगा क्लॉक पढ़ने में। और मैं अपनी पहले दिन वाली बात दोबारा बोल दूं, कैलेंडर है, क्लॉक है, टाइम एंड वर्क है, चैप्टर 3 के जितने टॉपिक हैं हर कंपटीशन में है, एवरी कंपटीशन में है। अब हम मिनट हैंड की बात करेंगे। एंगल टर्न्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड तो 1 घंटे में पूरा वापिस आ जाती है घूम के,
एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 घंटा। 1 घंटा यानी 60 मिनट में पूरा चक्कर घूम लेती है बड़ी सुई। 12 बजे यदि वो 12 पे है, 1 बजे दोबारा 12 पे आ जाएगी घूम के। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चक्कर। बट छोटी सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर काटती है। बड़ी सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री। 6 डिग्री। तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट। अभी पता चलेगा ये इन्हीं पे दो बॉक्स पे क्यों हाईलाइट किया। एंगुलर स्पीड तो यहां पे भी है, ये एमसीक्यू के लिए किया। अब एक, चलो पहले करो कैलकुलेशन। सबको समझ आ रही होगी कि मैम यूनिटरी मेथड है, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? यूनिटरी मेथड। 5 पेंसिल इतने की, तो 1 पेंसिल कितने की? बचपन से करते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड। देखो 1 मिनट, छोटी सुई तो केवल आधा डिग्री कवर किया, और बड़ी सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लिया। बड़ी सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लिया, 6 डिग्री। छोटी सुई ने आधा डिग्री। तो बड़ी सुई कितना आगे निकल गई 1 मिनट में? 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। इसे बोलते हैं मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड। तो हर मिनट में बड़ी सुई 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है। तो अब हम कैलकुलेशंस में दोनों सुई मूव करेंगी, तो दोनों सुई की स्पीड हम कैसे यूज करेंगे? दोनों सुई मूव कर रही हैं, तो हम आर हैंड को फिक्स मान के बस ये कह देंगे मिनट हैंड 5.5 डिग्री घूमी। क्योंकि दोनों घूमी तो 5.5 डिग्री का मूवमेंट हुआ ना। बड़ी सुई 6 डिग्री घूमी, छोटी सुई आधा डिग्री घूमी, तो मूवमेंट दोनों सुई चली तो कितना मूवमेंट हुआ? 5.5 डिग्री का। तो हम क्वेश्चंस में ये रिलेटिव स्पीड यूज करने वाले हैं। फास्ट ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्लो ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 में से 20 गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर हमेशा वो आगे रहेगी फास्ट ट्रेन। अभी एक पूरी एक्सरसाइज आएगी बेटा रिलेटिव स्पीड की, पूरी कंप्लीट वन एक्सरसाइज। अभी मैं जब मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगी तो मैं समझाती हूँ। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होगा 2-3 एग्जाम्पल में, 2-3 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। रिलेटिव स्पीड मिनट हैंड की विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड इज 5.5 डिग्री पर मिनट। 5.5 डिग्री पर मिनट। और कोई भी कॉन्सेप्ट बोर्ड पर रटने वाला है ही नहीं। सब आपको जनरल, बस आपको ये पता होना चाहिए पूरा चक्कर आर हैंड 12 घंटे में, पूरा चक्कर मिनट हैंड 1 घंटे में। बस घंटों को मिनट, 1 आवर में 60 मिनट, ये सबको आता है। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट रटने वाला है ही नहीं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है।
रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, और वो रिलेशन है 30 आवर माइनस। अब मैं ये रिलेशन कैसे बना, क्वेश्चन की मदद से बता दूंगी। मैं एक क्वेश्चन को, और ये मॉडुलस क्यों लगाया ये भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टाइम हो रहा है 7:20, 7:20 एएमओ पीएमओ। छोटी सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी, बड़ी सुई एग्जैक्ट 4 पे होगी। सबको आता है बचपन से टाइम देखना। 7:20 पे छोटी सुई एग्जैक्ट 7 पे नहीं होती। यदि ये एग्जैक्ट 7 पे होती फिर तो भैया कोई भी बता देगा कितना एंगल बन गया, 30 90 डिग्री बन गया। बट छोटी सुई कभी भी एग्जैक्ट 7 पे नहीं होती, 7 से हल्का सा आगे होती है। तो यदि मुझे कोई कहे 7:20 पे टाइम, वो एंगल बताओ दोनों सुइयों के बीच में, तो मैं यहाँ आर की जगह भर दूंगी 7 और मिनट की जगह भर दूंगी 20। 7 घंटे 20 मिनट, तो ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्यों आएगा, सोचो ये पॉजिटिव क्यों आएगा, मॉडुलस की इस वाले क्वेश्चन में नीड क्यों नहीं है। ये ऐसे बना है फॉर्मूला, छोटी सुई ने कितना एंगल कवर किया। अधिराज 1 मिनट सुनो, ये पूरा एंगल मान लो दोनों सुइयां यहां हैं, 7 घंटे 20 मिनट में छोटी सुई ने कितना एंगल कवर करा और 20 मिनट में बड़ी सुई ने कितना एंगल कवर करा। तो बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल क्या आ गया, दोनों सुइयों के बीच का एंगल। तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया। बट किसी और टाइम में ऐसा होगा, कोई और टाइम सोचती हूं मैं, आप सोचना कोई टाइम। 3:05, 3:05, ना ना ना, और कोई टाइम सोचो। इसमें भी बड़ी छोटी सुई पीछे हो, बड़ी सुई आगे हो। और कोई टाइम सोचना, 2:25, 2:25। अब बताओ, अब छोटी सुई का एंगल कवर्ड छोटा है और बड़ी सुई का एंगल कवर्ड बड़ा है, तो अब नेगेटिव एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये छोटी सुई का एंगल कवर्ड है। और ये फॉर्मूला कैसे बना है, छोटी सुई का एंगल कवर्ड माइनस बड़ी सुई का एंगल कवर्ड। तो छोटी सुई का एंगल कवर्ड माइनस बड़ी सुई का एंगल कवर्ड कैसा आ जाएगा, ये जो एंगल मुझे चाहिए 2:25 पे जो मुझे एंगल चाहिए वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए राइटर ने क्या लगा दिया दोनों तरफ, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस। तो अब मेरा आंसर नेगेटिव भी आता होगा तो मॉडुलस उससे क्या कर देगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसकी 2 अप्रोच सिखाऊंगी। एक तो फॉर्मूले से, सभी बच्चों को यही अप्रोच अच्छी लगेगी कि मैम जो आप दूसरी अप्रोच हमें बता रही हैं हम वो टिपिकल अप्रोच लगाएंगे क्यों। मैं कैसे करवाऊंगी, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले को लगा के और दूसरा ये वाला कि छोटी सुई ने कितना एंगल कवर किया, बड़ी सुई ने कितना एंगल कवर करा। फिर मैं इन दोनों को माइनस करवा के ये आंसर वही लाके दिखा दूंगी जो इस फॉर्मूले से आएगा। बट उससे आपका माइंड शार्प होगा और आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला ऐसे बन के आया है, एंगल कवर्ड बाय आर हैंड माइनस एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, उससे बन के आया है ये फॉर्मूला। आप सेकंड अप्रोच एक क्वेश्चन में कर लेना, एग्जाम में भी मत करना, क्या पता कब काम आ जाए। अच्छा, फॉर्मूला वो देखो, हेडिंग किस चीज का फॉर्मूला है बेटा, ये रिलेशन बिटवीन टाइम, क्या टाइम हो रहा है, 7:20 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं, उस टाइम पर दोनों हैंड के बीच का एंगल कितना होता है, ये उसका फॉर्मूला है। रिलेशन बिटवीन टाइम, एग्जामिनर कोई टाइम दे देगा 10:10 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं, और आपसे कहेगा दोनों हैंड के बीच का एंगल बताओ। कोई थ्योरी पढ़ने में, हमें कैलेंडर की थ्योरी पढ़ने में भी टाइम लगा था, किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ने में बेटे टाइम तो लगेगा ही। एग्जाम्पल हम एकदम नहीं उठा सकते, पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा दो।
अब बुक में जो 5 फैक्ट्स हैं उन्हें हम रीड कर रहे हैं, और आप ये 5 फैक्ट की जगह छोड़ दीजिए, घर जाकर अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। क्यों करने पड़ रहे हैं ये 5 फैक्ट? एमसीक्यू के लिए। इनका कैलकुलेशन में कोई भी एग्जाम्पल इनके ऊपर बेस्ड नहीं है। चलो पहला फैक्ट पढ़ो। पहला फैक्ट, दोनों हैंड 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप, यानी एक के ऊपर एक। जैसे एक तो 12 बजे ओवरलैप करेंगे, 12 बजे छोटी सुई भी 12 पे होगी, बड़ी सुई भी 12 पे होगी। अब आप ये नहीं कह सकते 3:15 बजे ओवरलैप करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ओवरलैप 3:15 बजे? बताओ। 3:15 पे छोटी सुई 3 से थोड़ा आगे होगी, तो यानी 3 बज के कुछ मिनट पे दोनों ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह 12 घंटे में वो 11 बार ओवरलैप करते हैं। 12 घंटे में दोनों हैंड 11 टाइम्स ओवरलैप करते हैं। तो ये एमसीक्यू में डायरेक्ट किस पे टिक कर देना, कोई एमसीक्यू आ गया तो 11 टाइम्स पे 12 घंटे। इंटरेस्ट बढ़ना है वरना पक्का। सेकंड पॉइंट बताओ। दोनों, अच्छा सेकंड पॉइंट बेटे फर्स्ट पॉइंट का ही आंसर है। वो कह रहे हैं पहली बार, वो कह रहे हैं हर 6 बोथ द हैंड्स मीट आफ्टर 65 मिनट 5 होल 11। कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों बार बार ओवरलैप करेंगे? 6 इतने मिनट बाद दोनों सुई ओवरलैप करेंगी। सबसे पहले ओवरलैप करेंगी 12 पे, 12 बजे। 12 बजे के बाद वो लोग ओवरलैप करेंगी 1:05 होल 5/11 पर। कितना ऑकवर्ड टाइम है। क्या जोड़ा इन्होंने ये 65 मिनट। बेटा 65 मिनट में क्या है बोलो? 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा, और क्या बचा? 5 होल 5/11 मिनट। तो दूसरी बार कब ओवरलैप करेंगी? दूसरी बार कब ओवरलैप करेंगी बाबू? यहां ओवरलैप करेंगी 1 बज के इतने मिनट पे। तीसरी बार कब ओवरलैप करेंगी? इस टाइम में फिर ये वाला टाइम ऐड कर दो, इतने मिनट इसमें ऐड कर दो। तीसरी बार कब ओवरलैप करेंगी? 2:10 होल 10/11। यहाँ पे ओवरलैप करेंगी दोनों सुइयां। कितने बजे ओवरलैप करेंगी? 2 बज के 10 होल 10/11। तो इस तरह काउंट करते करते कितनी बार ओवरलैप करेंगी? 11 बार। तो ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है। पहले पॉइंट में तो सिखाया 11 बार ओवरलैप करेंगी, दूसरी पॉइंट में सिखाया 65 मिनट होल 5/11 मिनट बाद ओवरलैप करेंगी। सबसे पहले 12 बजे ओवरलैप करेंगी, फिर 1 बज के इतने मिनट पे ओवरलैप करेंगी, फिर 2 बज के इतने मिनट पे ओवरलैप करेंगी। इसमें ये वाला टाइम जोड़ दो, फिर 3 बज के कुछ मिनट पे ओवरलैप करेंगी। ओके बेटा, इसमें ये वाला टाइम जोड़ दो, फिर 3 बज के कुछ मिनट पे ओवरलैप करेंगी। तो इस तरह तुम 11 बार कैलकुलेशन करोगे, और फिर 11वीं में फिर ये टाइम जोड़ के दोबारा 12 बज जाएंगे। वो तो काउंट हो चुका। लास्ट 11वें टाइम में ये वाला टाइम ऐड करके फिर दोबारा शार्प 12 आ जाएगा, वो काउंट हो चुका। तो 12 घंटे में दोनों हैंड 11 बार ओवरलैप करती हैं। एमसीक्यू के लिए कर रहे हैं बेटा। पॉइंट नंबर 3, दोनों हैंड कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी? जैसे 6 बजे एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो वो पूछ रहे हैं 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री एंगल बनेगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। याद कर लो 11 बार, 11 टाइम्स। नेक्स्ट, दोनों हैंड 90 डिग्री कितनी बार बनाएंगी 12 घंटे में? सारी कैलकुलेशन 12 घंटे की दे रखी है इन्होंने। 22 बार। 90 डिग्री एंगल दोनों के बीच में कितनी बार बन रहा है? 22 टाइम्स। लास्ट पॉइंट। अच्छा, अब देखो लास्ट पॉइंट समझा दो मुझे, लास्ट पॉइंट समझा दो। कोई भी एंगल कितनी बार बनेगा? कोई भी एंगल, मतलब यदि कोई कहे कि हम एट रैंडम 40 डिग्री पूछ रहे, दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री कितनी बार बनेगा? 22 बार 12 घंटे में। एट रैंडम कि मैम 70 डिग्री बताओ कितनी बार बनेगा? 22 बार। 110 डिग्री कितनी बार बनेगा? 22 बार। 170 डिग्री कितनी बार बनेगा? 22 बार।
0 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच में जितने भी एंगल हैं वो 12 घंटे में 22-22 बार बनते हैं। बट 200 डिग्री 22 बार नहीं बनेगा, वो 180 से बाहर हो गया, वो कम बार बनेगा। 210 डिग्री कम बार बनेगा, 220 डिग्री कम बार बनेगा। कौन से एंगल 22 बार बनेंगे? हाँ, अब ऑनलाइन वाले आप लोग जवाब दे दो प्लीज। कौन से एंगल 22 बार बनेंगे 12 घंटों में बेटा? मैम 180 और 180 से नीचे हुआ। 0 to 180। यस 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 यस। चलो, अब हमारी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। 3 होंगे 3 कर लेंगे, 4 होंगे 4 कर लेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं, कैलेंडर करो, एपीजीपी करो। कल क्लॉक कंप्लीट होगा, कल मिलेगी क्लॉक की एक्सरसाइज। तो आज ज्यादा टाइम दो कैलेंडर को और एपीजीपी के टेस्ट को। आज मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं। डेली रिक्वेस्ट करूंगी 2-2.5 घंटा मैथ करो डेली, चाहे लगातार चाहे 2 टुकड़ों में, ब्रेक लेने के बाद। मेरी रिक्वेस्ट का असर होगा, हर साल होता है। कुछ बच्चे लास्ट तक इतना इंप्रूव करते हैं कि एनुअल में 80 में से 70 अबव पहुंच जाते हैं। कुछ पे असर होगा। क्वेश्चन 1 ट्राई करो। क्वेश्चन 1 का मतलब एग्जाम्पल 1 ट्राई करो। पढ़ के देखो बेटा, एग्जाम्पल 1 को 2 बार पढ़ो, सोचो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? कितने बजे 6 और 7 के बीच में कितने बजे दोनों हैंड्स ओवरलैप करेंगी? ओवरलैप करेंगी 6 और 7 के बीच में। रफ डायग्राम। रफ डायग्राम। 6 बजे छोटी सुई 6 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी। अब धीरे धीरे इसने चलना शुरू किया, धीरे धीरे। क्यों? ये बेचारी तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी और वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। 6 डिग्री। ये 1 मिनट में केवल आधा डिग्री चलेगी और वो मतलब 6:30 बजे ये आगे निकल जाएगी। 6:30 बजे ये बिल्कुल मिड में निकल जाएगी और वो यहाँ कहां पे आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी। यानी 6:30 बजे भी नहीं मिल रहे दोनों। ये तो धीरे धीरे चल के 6:30 बजे यहाँ पे आ जाएगी और वो 6:30 बजे जल्दी जल्दी चल के 6 डिग्री चली, फिर 6 डिग्री चली, फिर अगले मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री, 30 मिनट में वो 6 पे आ जाएगी। यानी 6:30 से जैसे ही जरा सा आगे हुआ, ये छोटी सुई और थोड़ा सा आगे गई और बड़ी सुई तो तेज चल रही। यानी 7 बजे से पहले 6 बज के 6:30 के बाद 6:30 के बाद कोई ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। अंदाजा लगाना सिखा रही हूं, मतलब मुझे अंदाजा हो गया आंसर का। क्या होना चाहिए आंसर? 6:30 से कुछ ज्यादा। 7 बजे से पहले तो ओवरलैप हो ही जाएंगी ना। ऑनलाइन वाले बताएं, अंदाजा लगाना है आंसर का, अंदाजा।
नहीं यहाँ देखना, ये बना तो दी घड़ी। देखो ये 6:30 बजे तेज चल के यहाँ जाएगी और 6:30 बजे छोटी सुई यहाँ मिड में चली जाएगी। फिर जैसे ही 6:30 से ज्यादा टाइम होना शुरू होगा, छोटी सुई हल्का सा आगे, बट ये तो 6 डिग्री चलेगी, छोटा सुई हल्का सा आगे और ये 6 डिग्री चलेगी और उसे पकड़ लेगी। यहाँ पे कहीं दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पर 6:30 से थोड़ा सा आगे दोनों सुइयां ओवरलैप हो जाएंगी। अब दोनों सुई मूव कर रही हैं तो मैं दोनों की स्पीड नहीं यूज कर सकती। मैं कौन सी स्पीड यूज करूंगी? रिलेटिव। रिलेटिव। और क्या मान लूंगी? सुनो, क्या मान लूंगी कि छोटी सुई यही है, छोटी सुई मूव नहीं कर रही और बड़ी सुई ने आके इसे पकड़ लिया, बड़ी सुई ने आके इसे पकड़ लिया। यानी कितनी डिस्टेंस कवर करनी है बड़ी सुई को? एंगुलर कितनी डिस्टेंस कवर करनी है बड़ी सुई को? 180 डिग्री। आप ये मत कहना कि मैम छोटी भी तो आगे चल रही है, तो मैं बड़ी सुई की स्पीड 6 डिग्री नहीं यूज करने वाली हूं, मैं 5.5 डिग्री यूज करूंगी। 5.5 डिग्री में छोटी सुई की आधी डिग्री घटी हुई है पहले ही। तो जब रिलेटिव स्पीड यूज होगी तो आप छोटी सुई को फिक्स मान लेना और बड़ी सुई कितना डिग्री एंगल कवर करे उससे तो किसका आइडिया लगा लेना? एंगुलर डिस्टेंस का। कितना एंगल कवर करना है बड़ी सुई को? 180 डिग्री। और स्पीड कौन सी यूज करोगे? ना तो आधी डिग्री यूज करोगे स्पीड, ना 6 डिग्री यूज करोगे स्पीड। स्पीड कौन सी यूज करोगे? 5.5 डिग्री, क्योंकि 5.5 डिग्री में दोनों का मूवमेंट इंक्लूडेड है और वो ऑटोमेटिक यही टाइम आ जाएगा। बेटा तुम कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर 6:30 आएगा ही नहीं। आंसर 6:30 कब आएगा? जब मैं 6 डिग्री यूज करूं, क्योंकि 6:30 बजे यहाँ पे कौन होगा? मिनट हैंड। 6:30 बजे यहाँ पे कौन होगा? मिनट हैंड। और देखना आंसर 6:30 आएगा ही नहीं। अभी दिखाती हूँ कैलकुलेट करके। टाइम रिक्वायर्ड टू कोइंसाइड द हैंड्स, दोनों हैंड्स को ओवरलैप करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट मेरी कैलकुलेशन देख लो फिर तुम करते रहना। 180 डिग्री एंगल कवर करना है। फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड एंगुलर स्पीड है तो डिस्टेंस एंगल की टर्म्स में लेंगे। कितना एंगल कवर करना है? 180। स्पीड 5.5 डिग्री पर मिनट, डिग्री से डिग्री कट गया, पर मिनट ऊपर जाके मिनट हो गया। बेटा जब डिस्टेंस मीटर में होता है और स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है तो टाइम किस में आ जाता है बेटा? सेकंड्स में आ जाता है ना टाइम। वही चीज है, डिस्टेंस एंगल में है, स्पीड एंगल पर मिनट में है, तो टाइम किस में आ जाएगा? पर मिनट में। अच्छा, अब डेसिमल उड़ा के ऊपर जीरो लगा के, अभी तो मैं इसमें से लिख रही हूं, आप लोग इसमें से नहीं लिखेंगे, आप कटिंग करके डिवाइड करेंगे और इन मिनट को सेकंड बना दो। कैसे बनाओगे इन मिनट को सेकंड? 480 को 11 से डिवाइड करके। 32 मिनट सेकंड 44, 8 में से 4 गया, 3 जा 39, 1 पॉइंट, सॉरी 11 3 जा 33, 7.0, 11 6 जा 66। क्योंकि ये 43.5 से ज्यादा है इसलिए राइटर ने 44 सेकंड लिख दिया। यदि 43.2 होता तो राइटर क्या लिखता है यहाँ? 43 सेकंड। तो इतने सेकंड बाद, ये अप्रॉक्स है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये 11 से पूरा नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 6:32 44 सेकंड बाद दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाएंगी। क्यों नहीं आया 6:30 आंसर? शार्प 6:30 क्यों नहीं आया आंसर? कौन बता सकता है? शार्प 6:30 क्यों नहीं आया आंसर? क्योंकि रिलेटिव स्पीड यूज की मैम। आपने कोई 6 डिग्री यूज किया? 180 अपॉन 6 बताओ, 30 मिनट, और आंसर क्या आ जाता? 6:30। लेकिन मैंने केवल किसका मूवमेंट किया? 6 डिग्री लेकर, मिनट हैंड का, और मूव दोनों सुइयां कर रही है। तो इसलिए रिलेटिव स्पीड लेने के कारण ये कौन सा टाइम आया? जब दोनों सुइयां मूव कर रही हैं, इतने बजे दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाएंगी। बट आप अब लास्ट ईयर बहुत बच्चे परेशान रहे, मैम 180 डिग्री क्यों ले रहे हो, ये तो 180 डिग्री से ज्यादा डिग्री है, 180 डिग्री क्यों ले रहे हो? तो डिस्टेंस क्या लेनी है समझ लो, वो फिक्स है, आर हैंड। मिनट हैंड कितना डिग्री चले आर हैंड के ऊपर आ जाए? 180 डिग्री चले। रिलेटिव स्पीड लेने के कारण ये ऑटोमेटिकली वो वाला आंसर आ गया
जब दोनों सुइयां मूव कर रही हैं और ओवरलैप कर जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। यदि यहाँ पे मिनट हैंड का यूज कर लिया तो 30 डिग्री आ जाएगा, केवल मिनट हैंड का मूवमेंट होगा। आदित्य, भव्य, माहिर, इज दैट ओके? मन्नत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिद्धांशी, सिया, स्नेहल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सबको मिनट को मिनट सेकंड बनाना सबको आता है। पूरे पूरे मिनट अलग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वो वाली लैंग्वेज, ये तो लिखा ही नहीं कुछ भी। प्लीज बुक अप, प्लीज एक बार पढ़ लो मेरे साथ। 6 बजे आर हैंड 6 पे होगी और मिनट हैंड 12 पे होगी। इट मींस एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज 180 डिग्री। और दोनों को मिलने के लिए कितना एंगल कवर करना होगा? 180 डिग्री। देखो कितनी अच्छी भाषा में समझाया है मैं अग्रवाल ने। 6 बजे आर हैंड 6 पे है और मिनट हैंड 12 पे है। दोनों ओवरलैप हो जाएं तो जो ऊपर आर है, मिनट हैंड है, उसे कितना डिग्री कवर करना पड़ेगा? 180 डिग्री। कितने अच्छे से समझाया। टू कैच द आर हैंड, मिनट हैंड हैज टू कवर रिलेटिव डिस्टेंस 180 डिग्री। क्यों बोला रिलेटिव डिस्टेंस? क्योंकि एक्चुअल 180 नहीं कवर करना मिनट हैंड को, 180 से थोड़ा सा आगे निकलना। इसलिए क्या शब्द यूज किए राइटर ने? रिलेटिव डिस्टेंस 180 डिग्री एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5 डिग्री। मतलब क्या गुड एक्सप्लेनेशन है, कितना गुड एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअल 180 नहीं कवर करना, रिलेटिव डिस्टेंस 180, तो स्पीड भी रिलेटिव यूज की क्योंकि एक्चुअली मूव दोनों सुइयां कर रही हैं। आई होप समझ आ गया हो। ये रिलेटिव के 2 ही एग्जाम्पल हैं बेटा, 1 और 2। 3 से अलग है थोड़े एग्जाम्पल। अधिराज पक्का क्लियर है टॉपिक? टॉपिक का मतलब दिस, ओनली दिस। 2 ट्राई करो जिन्हें 1 समझ भी आ गया और 1 हो भी गया। पूरा पूरा ध्यान लगाओ 2 में। डायग्राम रफ है, 4 सुइयां तो हो ही नहीं सकती। ये है फाइनल पोजीशन। एक काम करते हैं, ये रफ डायग्राम सब बना लो। डॉटेड तो हो गई इनिशियल पोजीशन, 6 बजे दोनों सुइयां कैसे थी, और ये डार्क हो गई फाइनल पोजीशन, 6:32 कुछ सेकंड। फिलहाल घड़ी में 4 बज रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन वालों से पूछ लूं बेटा, आगे बढ़ जाऊं या रुक जाऊं 1 मिनट? अभी ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे। आप सबका हो गया 1? मैम हो गया मैम। बाबू आंसर की नीड है ना, मैं वेट करती रहती हूँ। पता चला नेक्स्ट वाला जरा सा और अच्छा है, बट जिसके पास क्लॉक की नॉलेज है उसको वाकई क्लॉक करके मजा आ जाएगा। जरा सी क्लॉक की नॉलेज चाहिए। 4 और 5 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री कितने कितने बजे बनेगा? फैक्ट नहीं यूज होगा, फैक्ट तो कह रहा है 22 बार बनेगा 90 डिग्री 12 घंटे में। वो ये कह रहे हैं 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार 90 डिग्री एंगल बनेगा। चलो देखो, अब इसे फिक्स मान लो। ये हो गई इनिशियल पोजीशन, इसे फिक्स मान लो। और
काश बड़ी सुई यहां आ जाए। कितना हो गया बताओ, कितना हो गया? 30, 30 और 30, कितना हो जाएगा ये? 90। क्योंकि दो नंबर के बीच में, सबसे पहला पॉइंट आज के लेक्चर का, दो नंबर के बीच में 30 डिग्री होता है। दो नंबर के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 90 हो जाएगा। यानी कितना रिलेटिव डिस्टेंस मूव करना है मिनट हैंड को? 30 डिग्री। कितना डिस्टेंस मूव करना है? 30 डिग्री। अब अंडरस्टूड है, छोटी सुई भी तो आगे चलेगी, तो डिनोमिनेटर में ना बड़ी सुई की स्पीड लूंगी ना छोटी सुई की स्पीड लूंगी, डिनोमिनेटर में रिलेटिव स्पीड ले लूंगी, तो दोनों सुइयों का मूवमेंट आ जाएगा। तो अब की बार, अच्छा एक बार और बनेगा ये बेटा, दो बार बनेगा, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, फॉर द फर्स्ट टाइम। दो बार बनेगा 90 डिग्री। इसी डायग्राम में दूसरी बार 90 डिग्री बना के दिखाऊंगी। कितना डिस्टेंस एंगुलर और एंगुलर स्पीड, और डिग्री से डिग्री कट गया और आंसर मिनट में आ गया। फिर दोबारा कैलकुलेशन करके दो। कैलकुलेशन पहली बार कब बनेगा? 4-5 से थोड़ा सा आगे। तो मुझे पता है इसका आंसर एग्जैक्ट 4-5 नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट 4-5 इसलिए नहीं हो सकता, छोटी सुई भी तो थोड़ा सा आगे चली, तो एग्जैक्ट 4-5 नहीं होगा। तो आप मुझे इसको ऐसे करके दे दो बेटा, ऐसे करके दे दो इस आंसर को, फिर मैं उसे 4 में ऐड करके बताऊंगी। पहली बार कितने बजे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा? क्या बोल बाबू, तुम्हारे बोलना पॉइंट में नहीं बेटा, होल में करना था। पॉइंट में तो फिर अप्रोक्स आ गया ना, आपको मिनट सेकंड में करना है। जो ये होल में आएगा उसे 60 से मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क भी करना है। कितना बेटे? 54 होल 6/11, 6/600 रिड्यूस नहीं किया, इम्पॉसिबल। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। कैसे बनाते हो ये बेटा? 6/11 क्या कर रहा है? करो एक दूसरे की हेल्प। डिवाइड सिखाऊं? लो डिवाइड सीख लो, डिवाइड सीख लो बेटा, सिखा दूं? फिफ्टी फोर नहीं होगा, 5 होल होगा बाबू। 54 तो हो ही नहीं सकता। 5 होल, बुक में 5/11 है बेटा। हे राम, मैं डिवाइड कर ही दूं। 11 5 55। चलो 5 घंटे 5 मिनट अलग निकाल लो, और 5/11 को सेकंड बना के दे दो। 300 को 11 से डिवाइड कर दो। अच्छा अब बताओ निकुंज, अब क्यों करेंगे डेसिमल में? क्योंकि मैम सेकंड से छोटी यूनिट हमें आती नहीं। सबसे छोटी यूनिट को किसमें कर देंगे? अप्रोक्स। तो ऐसे डिवाइड करके राउंड फिगर में अप्रोक्स करके दे दो। मैं ही कर लू डिवाइड कि मैम आप ही कर लो, हम क्या करें? 11 2 जा 22, 10 में से 2 गया 8, 11 7 जा 77, डेसिमल 0, 11 2 जा 22। बताओ इसको अप्रोक्स क्या करूं? 27.2 का अप्रोक्स क्या करूं? 27। यानी पहला टाइम क्या हुआ? 4:05 पे। दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। अब बताओ, ये बड़ी सुई तो इतनी तेज चल रही है, ये इसे ओवरलैप करके आगे पहुंच जाएगी। अब बताओ दूसरी बार कितने बजे बनेगा 90 डिग्री? ये बड़ी सुई काश 7 पे आ जाए। यहाँ पे तो केवल 30 डिग्री मूव करके आ गई 1 पर। कितना डिग्री मूव करके 7 पे आ जाएगी बड़ी सुई? 210 डिग्री। कैसे 210 डिग्री? कि मैम 6 तक 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में 30 डिग्री और जोड़ दो, 210 डिग्री हो गया। तो दूसरी बार काश बड़ी सुई 210 डिग्री कवर कर ले, एंगुलर स्पीड, इतने मिनट में दोबारे दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। देखो डायग्राम से कितना अच्छा समझ में आ रहा है। छोटी सुई 4 पे फिक्स, पहले बड़ी सुई 1 पे आ जाए, 30 डिग्री मूव करे, दूसरी बार इसको क्रॉस करके 7 पे आ जाए, तो भी दोनों के बीच में 90 डिग्री है बेटा। देखो 30 30
30, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो अब रिलेटिव डिस्टेंस यूज करें 210 डिग्री और रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री। अच्छा अंदाजा बताओ ये कितना आना चाहिए आंसर, अंदाजा बताओ कितना आना चाहिए आंसर 4 और 5 के बीच में। ये आ जाएगा, ये कितने होते हैं 35 मिनट, 35 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 7 पे कितने मिनट होते हैं 35 मिनट, तो 35 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो क्या आएगा अगला आंसर 4:35 से जो भी ज्यादा आएगा। कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है, कितना एक्यूरेट। करो कटिंग, 5 से काटो और होल में बता दो, 5 से काटो और होल में बता दो। पूरे पूरे मिनट अलग निकाल लो, 2/11 मिनट को सेकंड में चेंज कर दो। अप्रोक्स, अप्रोक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब 4:38 और 11 सेकंड बाद दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। 4:05 कुछ सेकंड पे 4:38। और अंदाजा हर किसी के पास अंदाजा था कि 1 से थोड़ी सी आगे, 7 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि मूव दोनों सुइयां कर रही हैं। डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनाया, आर हैंड फिक्स के अकॉर्डिंग बनाया। 30 डिग्री और 210 डिग्री पता कर लिया रिलेटिव डिस्टेंस। अब मूव तो दोनों सुइयां करेंगी ना, तो 5 मिनट से ज्यादा मिनट आएगा और यहाँ पे 35 मिनट से ज्यादा मिनट आएगा, हल्का सा ज्यादा मिनट आएगा। तो 4:05 कुछ सेकंड, 4:38 कुछ सेकंड पे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। इंटरेस्ट ले लो तो मजा आ जाएगा, बिना इंटरेस्ट के बोरिंग समझ के करोगे तो मुश्किल हो जाएगी तैयारी करनी। 2 ही एग्जाम्पल थे रिलेटिव स्पीड के। कल जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो ये है, टाइम दे देगा एग्जामिनर, कहेगा दोनों हैंड के बीच का एंगल निकालो, और वो जो फॉर्मूला था वो यूज होगा। किसी को याद हुआ फॉर्मूला, 30h माइनस 11/2 कैपिटल M। H मतलब घंटे, M मतलब मिनट और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब कल उसके क्वेश्चन करेंगे। सारी थ्योरी ना एक बार पढ़ के आना बेटे, कल रात को पढ़ के सो जाना, सुबह तो उठ नहीं पाओगे, रात को पढ़ के सो जाना। क्लॉक कल आगे बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट से कर लो, मजे लेके कर लो।